टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो जैसा कि लाइव वीडियो क्लास चल रहा है, इसी के साथ आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्लास थ्री का साइंस चैप्टर 2। 1 चैप्टर हो गया था और एक्सरसाइजेस बाकी था। सारे बच्चे ने उम्मीद करते हैं कि होमवर्क बना लिए होंगे, और जो बच्चे को जो पार्ट नहीं बना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और होमवर्क के लिए आपका जो एक्सरसाइजेस है जो बनाने के लिए दिया गया था, वो कुछ बच्चे का मैसेज है कि बुक अभी तक नहीं खरीदे, इसलिए हम मिलवा नहीं रहे हैं, बनवा नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ आज चैप्टर 2 वाले लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका ह्यूमन बॉडी, जो आप पढ़ चुके हैं, और सेकेंड चैप्टर आपका क्या दिया हुआ है, बी सेफ एवरीवेयर, मीन्स हर जगह पर आप सुरक्षित रहें। तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बुक खरीद लीजिए। ठीक है, ठीक है। चैप्टर में हम आते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। इन मोस्ट केसेस एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज वी आर केयरलेस। लगभग केस में हम लोग केयरलेस रहते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, वन हैज टू बी केयरफुल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। अगर सुबह आप सावधान रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एवरीवन शुड नो अबाउट सेफ्टी रूल्स। सब लोग जानते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, सेफ्टी ऑन रोड्स। ठीक है, रोड पे कैसे आप सेफ रहेंगे। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलेंगे, मतलब रोड के साइड में चलेंगे। वॉच द ट्रैफिक लाइट्स, क्रॉस ओनली व्हेन इट इज ग्रीन फॉर यू। और ट्रैफिक लाइट को देखते ही पास करेंगे, जब हरा रहे तो आप जा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस एट जेब्रा क्रॉसिंग, और जब भी रोड क्रॉस करना रहे तो जहां तहां से नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। इफ देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, फर्स्ट लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड टू द राइट अगेन, एंड इफ यू फाइंड द रोड क्लियर क्रॉस इट। जब आपको रोड पे लाइट ना दिखे तो पहले राइट देखने का, फिर लेफ्ट देखने का, फिर से राइट देखने का, और जब आपको दिखे कि रोड क्लियर है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर राइडिंग साइकिल, ठीक है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, कीप टू द लेफ्ट, योर लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट के साइड में चलेंगे। ठीक है, बाएं साइड में। ऑलवेज गिव प्रॉपर सिग्नल व्हाइल टेकिंग टर्न। और जब आप टर्न कर रहे हैं साइकिल से तो आप सिग्नल दे देंगे, हाथ दिखा देंगे, या फिर लाइट है तो लाइट जला देंगे। लेफ्ट जाना है लेफ्ट लाइट, राइट जाना है राइट लाइट। ठीक है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड और स्ट्रीट, सड़क पर कभी खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस, डू नॉट लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, कभी भी बस के गेट पर खिड़की से मुंह नहीं झांकना चाहिए और गेट पे सफर नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ऑन प्लेग्राउंड्स, खेल के मैदान में सेफ्टी के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करने होते हैं, जैसे फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब गेम के नियम को पालन करना है। ठीक है, पहला ऑलवेज प्ले ए फेयर गेम, हमेशा ईमानदारी वाला गेम खेलिए। ठीक है, नेवर प्ले नियर बारबेड वायर्स और हेड्स, कभी भी कोई वायर के साथ नहीं खेलिए, जो कि ये है लाइनिंग वाला वायर, और भी वायर्स होते हैं। डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, जब खेल रहे होते हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेक फेयर टर्न्स वाइल प्लेइंग स्पेशली ऑन द स्विंग्स एंड सी साज, और हमेशा मीन्स टर्न करना है प्लेइंग के टाइम तो फेयर टर्न करना है। ठीक है, स्पेशली ऑन स्विंग्स। ठीक है, सेफ्टी एट स्कूल्स। ठीक है, डू नॉट हिट और थ्रो थिंग्स एट वन अनदर, स्कूल में आप कोई भी सामान को इधर उधर नहीं फेंकें। ठीक है, डू नॉट जंप ऑन डेस्क, डेस्क के ऊपर जंप नहीं करना है। एंड बैंग अगेंस्ट डोर्स एंड डोर्स पैंस, और डोर्स पैंस में हाथ नहीं डालना है। यू ब्रेक द विंडो पेंस एंड हर्ट योरसेल्फ, अगर आप विंडो से खेलते हैं या विंडो से छेड़छाड़ करते हैं तो आपको भी चोट लग सकती है। इफ योर क्लासरूम इज अप स्टेयर, अगर सो आपका क्लासरूम छत पे है, द रनिंग डाउन द स्टेयर्स, और अगर सीढ़ी पे आप दौड़ के चढ़ते हैं, पुशिंग अदर डाउन और स्लाइडिंग डाउन द बैनिस्टर्स कैन बी डेंजरस, और ये अगर
दौड़ के चढ़िएगा सीढ़ी उड़ी पे, ससर जाइएगा, गिर जाइएगा तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सेफ्टी एट होम्स, घर में भी कुछ सेफ्टी के रूल्स पालन करने चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करेंगे। लाइक सीजर्स, निप्स, ब्लेड्स etc, जैसे कि कैंची हुआ, चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, इस सब का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करेंगे। अदरवाइज यू आर लाइकली टू कट योर फिंगर etc, नहीं तो आप अपने उंगलियों को काट सकते हैं, ठीक है। तो डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, आप घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करेंगे, स्विच को टच नहीं करेंगे, प्लग को अपने गीला हाथ से नहीं छुएंगे, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक केटल और एन इमर्सन हीटर, डू नॉट टच द वाटर व्हाइल स्विच ऑन, जब स्विच ऑन, अगर आप यूज़ करते हैं हीटर को या फिर केटली को, तो जब तक स्विच ऑन है तो आप पानी को छुइएगा नहीं, ठीक है। ये सब कुछ नियम है। डू नॉट पेप इनटू द यूटेंसिल्स ऑन द स्टोव, ठीक है, इट मे फॉल ऑन योर बर्न योरसेल्फ, और कोई बर्तन हो जो गर्म हो तो उसको आप नहीं छेड़छाड़ कीजिएगा, ठीक है, घर में। डू नॉट प्ले विथ फायर अदरवाइज यू मे बी बर्न, और आग से बिल्कुल नहीं खेलना है, ठीक है, नहीं तो आप जल भी सकते हैं, ठीक है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर को टच नहीं करना है। एंड हॉट प्लेट्स इन द किचन, और गर्म बर्तन को नहीं छूना है, ठीक है। नेवर फ्लाई काइट्स अपॉन द ओपन टेरेस और रूफ ऑफ द हाउस, यू में फॉल डाउन, और छत के ऊपर आप अपने ओपन टेरिस है, अगर सो आपका छेका हुआ नहीं है तो आप पतंग नहीं उड़ाइए, नहीं तो आप नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स है घर में जो कि आपको अप्लाई, सेफ्टी रूल्स है जो अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। नेवर टेक एनी मेडिसिन योरसेल्फ, बिना किसी के सलाह के, बिना डॉक्टर या फिर बिना मम्मी पापा के सलाह के आप अपने से दवा नहीं लीजिए, ठीक है। यू मे टेक रॉन्ग मेडिसिन और रॉन्ग डोज, आस्क योर एल्डर टू हेल्प यू, आपको दवाई लेना है तो अपने बड़ों से पूछ के ही लीजिएगा, नहीं तो फिर आप उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, कोई भी दवा ऐसे ही ले लीजिएगा तो, ठीक है। वॉक केयरफुली ऑन बेड टाइल्स इन योर बाथरूम, यू में स्लिप एंड हर्ट योरसेल्फ, और आपके बाथरूम में टाइल्स पे आपको संभल के चलना चाहिए। गीला टाइल्स, साथ में गीला टाइल्स मीन्स भींगा हुआ टाइल्स पे सही से चलिए, नहीं तो आप गिर जाइएगा और अपने आप को नुकसान कर लीजिएगा, ठीक है। नेवर लीन आउट द विंडो टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन बिलो, यू में फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, कभी भी खिड़की से नहीं झांकिए मुंडी बाहर निकाल के कि नीचे क्या हो रहा है, इससे आप नीचे भी गिर सकते हैं और अपने आप को नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ फर्स्ट एड दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इवन इफ वी फॉलो फर्स्ट सेफ्टी रूल्स समटाइम्स एक्सीडेंट डोंट टेक प्लेस, अगर तो आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं होंगे। सो वी मस्ट नो व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन, और अगर सब हो भी गए, कोई सेफ्टी रूल्स का ध्यान ना रहा और कुछ हो गए तो उसके लिए कुछ सिचुएशंस है। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू ए पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, अगर सब कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई भी आदमी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो उसको सबसे पहला उपचार जो होता है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। हेयर आर सम एड्स गिवन व्हेन समवन गेट हर्ट, और कुछ फर्स्ट एड दिया हुआ है जो कि कोई आदमी हर्ट हो जाता है, इंजूर्स हो जाता है, तो हम लोग फर्स्ट एड की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, जो जख्मी आदमी है उसके आसपास हल्ला नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक हिम टू ए हॉस्पिटल इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, ठीक है। कीप काम, शांत कीजिए जो एक्सीडेंट किया। अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली, और जो इंजर्ड पर्सन है मीन्स जो एक्सीडेंट किया उसको जल्दी से अटेंड कीजिए, मीन्स जल्दी उसके पास पहुंच के उसको सुविधा कीजिए। कट्स, ठीक है, CUTS कट्स, एनी वॉन्ड और कट लाइकली टू infected by germs, so it is important to disinfect the cut thoroughly and keep it covered
till it heals। और अगर सो आपके हाथ कट जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा उसको ढक के रखें जब मुंह से, ताकि जब तक आपको फिर से वो ठीक ना हो जाए, ठीक ना हो जाए तब तक आप उसको कवर करके रख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक में आपको क्या करना होगा वो देखिए। इफ समवन टच ए लिव वायर बाय मिस्टेक, गलती से अगर कोई तार छू भी लेता है, ठीक है, डू नॉट टच हिम और हर बट स्विच ऑफ एट द मेन स्विच। अगर सो कोई वायर में टच भी हो गया तो उस इंसान में टच नहीं होना है, घर के जो मेन स्विच हैं उसको बंद कर देंगे। ठीक है। देन कॉल द डॉक्टर, मीनवाइल कीप हिम और हर वार्म एंड टिल। ठीक है। और डॉक्टर को बुलाएंगे, जब तक कि आता है तब तक उसका थोड़ा सा देखभाल भी कर लीजिएगा और थोड़ा उसको ठीक ठाक रखिएगा। ठीक है। अब बर्न मीन्स जलन में क्या होता है। ठीक है। योर स्किन इज वेरी डेलिकेटेड एंड इट कैन सफर बर्न्स फ्रॉम बॉइलिंग वाटर और फायर। हम लोग का स्किन ऐसा डेलिकेटेड है कि आपको गर्म पानी और आग दोनों महसूस होता है बहुत जल्द। ठीक है। इफ योर क्लॉथ कैच फायर, अगर सो आपके शरीर के कपड़े में आग लग जाता है, रोल ऑन द ग्राउंड एंड रैप योरसेल्फ इन ए ब्लैंकेट टू पुट आउट द फ्लेम। और अपने आप को जमीन पे गिराकर और ब्लैंकेट मीन्स चादर से चारों तरफ लपेट लीजिए, रोल कर लीजिए अपने आप को, तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाता है। इफ यू बर्न योर फिंगर कीप इट इन कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। तो अगर सो आपके हाथ जल जाते हैं तो कम से कम ठंडे पानी में 10 मिनट तक उंगली को डुबाए रखें। ठीक है। पॉइजनिंग इफ समवन swallows poisons by mistake, then give him or her milk or white part of the egg to drink। ठीक है। अगर कोई गलती से जहर खा भी लिया तो उसको आप दूध या फिर क्या बोलते हैं, अंडा का उजला वाला पार्ट होता है वो पीने के लिए बोलिए। ठीक है। टेक हिम और हर क्विकली टू द हॉस्पिटल एंड एक्सप्लेन टू द डॉक्टर व्हाट शी हैज swallowed मीन्स, और उसके बाद जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर को बताइए कि ये क्या पिया है। ठीक है। इन दिस वे द राइट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, और इसी प्रकार से सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। ब्रोकन लेग्स एंड ट्विस्टेड एंकल्स। ठीक है। इन केस समवन फॉल्स एंड ब्रेक्स एनी ऑफ हिज बोन्स, टेक हिम टू ए डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल, डू नॉट ट्राई टू मूव द इंज्यूर्ड पार्ट। और अगर से किसी का पैर या फिर हाथ टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है गिरने की वजह से, तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाइए और खुद से उसके हाथ पैर को मत मार दीजिए ताकि और खराब हो जाए। ठीक है। ब्लीडिंग इफ ए कट और बाउंड ब्लीड हैवली, ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड बाय प्लेसिंग ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ऑन इट। अगर सो आपके पैर या हाथ के किसी भी पार्ट कट जाते हैं और ब्लड निकलते रहता है तो आप एक साफ सुथरा कपड़े से उसको ब्लड को आप रोक सकते हैं, बांध के आप रोक सकते हैं। देन टाई समथिंग टाइटली जस्ट एबव द बाउंड टू द ब्लॉक एंड द ब्लड वेसल। और जहाँ पे आपका कटा है उसके थोड़ा सा ऊपर एक और कपड़े से बांधना है। ठीक है। देन रश टू ए डॉक्टर और हॉस्पिटल इमीडिएटली, और तुरंत हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। लर्न टू बैंडेज योरसेल्फ, और बैंडेज करने के लिए खुद भी आना चाहिए। बैंडेज में करने में कुछ भार है नहीं। कीप ए बैंडेज फर्स्ट एड किट रेडली अवेलेबल, हमेशा अपने घर में एक फर्स्ट एड किट रखना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डॉक्टर केयरफुली, और हमेशा डॉक्टर का दिया हुआ सलाह सावधानी पूर्वक मानना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हुआ खत्म। कुछ पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने के लिए, जो कि आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि इफ़ यू आर केयरफुल यू कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अगर सो आप सावधान रहेंगे तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है। वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स वेदर इन द स्कूल, एट होम, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। मीन्स ये सब जगह पर आप सेफ्टी रूल्स का जरूर पालन करें। ठीक है। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू ए पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, और एक्सीडेंट होने के पश्चात मीन्स बाद
जो पहला उपचार दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर केयरफुली, और हमेशा डॉक्टर का दिया हुआ सलाह मानना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो था आपका खत्म हुआ, और इसका कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ज़्यादा से कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइजेज है, टिक द करेक्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर यहाँ लाइट के बारे में बताना है, ये ट्रैफिक लाइट हुआ, ये जेब्रा क्रॉसिंग हुआ, तो ये सब डिफाइन करना है, एक्सीडेंट को, सेफ्टी रूल्स को, फर्स्ट एड को, और कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सारे बच्चे का होमवर्क रहेगा, और स्ट्रिक्टली होमवर्क है, जो ना बने वो कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आपको जल्द से जल्द हम आपको वो आंसर्स प्रोवाइड कर सकें। और जो बच्चे बुक नहीं खरीदें, जल्द से जल्द बुक खरीदेंगे, क्योंकि आपका क्लास ऑनगोइंग है, चल रहा है सारे सब्जेक्ट का। सो प्लीज़ और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।